वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन्स बायो मीन्स लिविंग एंड द मॉलिक्यूल्स मीन्स दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। तो यही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक तरीके से दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर लिविंग प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीनो एसिड और लिपिड्स के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी सेलेक्टिव पॉइंट्स हो सकते थे वो मैंने कोशिश की सिंगल वीडियो में लाने की, और जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं डेली शेयर कर रही हूँ अपने पोस्ट में और अपने शॉर्ट्स में। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स होते हैं इम्फॉट्रिक, उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है इम्फॉट्रिक नेचर का होता है, उसमें क्योंकि दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसीलिए हम उसको एम्फॉट्रिक नेचर का बोलते हैं अमीनो एसिड्स को। ये हमारा सिंबल है अमीनो एसिड को रिप्रेजेंटेशंस में, कि जिसमें क्यों हम इसको अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है और एक होता है हमारा, एक होता है उसमें अमीनो ग्रुप, एक होता है एसिडिक ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, उसमें एसिडिक ग्रुप होता है, R जो होता है एक वेरिएबल होता है और H इसमें हाइड्रोजन। तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब वेरिएबल ग्रुप में क्या हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप्स है तो वो सीरीन का फॉर्मेशन कर सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन NCERT का जितना भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ इन अ सिंगल वीडियो। वेरी वेरी सेलेक्टिव पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम्स अपकमिंग, योर PGT एग्जाम, लेक्चर एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो हाइड्रोजन ग्रुप में मतलब इसमें वेरिएबल है, कोई भी ग्रुप आ सकता है इसमें। तो हाइड्रोजन ग्रुप आएगा तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, अगर मिथाइल आ गया तो एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोक्सिल आएगा तो सीरीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये R ग्रुप वेरिएबल होता है। और COH क्या, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एम्फॉट्रिक मॉलिक्यूल। नाउ कितने टोटल अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल। तो हमारे 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। कई बार ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या होता है। तो एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, दे आर कॉल्ड एसेंशियल। तो एसेंशियल में कई बार वो क्वेश्चन बना लेता है कि इसमें से एक सिलेक्टिव क्वेश्चन बता देता है कि बताइए इसमें से कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो प्लीज़ यू जस्ट लर्न ऑल द अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड्स। अब है एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें एक जो रिंग होती है उसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस होती है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो टायरोसिन है, फिनाइलिन है, ट्रिप्टोफैन है। तो दीज आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं टायरोसिन, फिनाइलिन एंड ट्रिप्टोफैन। नाउ एसिडिक अमीनो एसिड, अगर मैं चार्ज के बेस पे देखूँ तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिव में पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए इसमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ग्लूटामिक एस्पेरेटिक एसिड, दीज आर द एसिटिक एसिड। बेसिक में आता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टेरीन। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टेरीन, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP एंड डेली आई एम शेयरिंग इन माई पोस्ट। जितनी भी सेलेक्टिव good quality content I'm sharing in my post, please you go through it. Now neutral में आता है वेलिन, एनिलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन। तो वेलिन, एलेनिन, ल्यूसीन एंड ग्लाइसिन। तो अब ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ग्लूसिन, लाइसिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गए, न्यूट्रल के एग्जाम। एंड वैलिन इज एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नाउ वेरी वेरी IMP, ग्लाइसिन क्या मदद करता है सिंथेसाइज में, हीमोग्लोबिन का। तो किसका सिंथेसाइज में मदद करता है, ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन। इट्स अमीनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। टायरोसिन, T3T4, इसमें मदद करता है हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें, मिलेनिन का जो कलर हमारा पिगमेंटेशन होती है उसके लिए थायरोसिन रिस्पॉन्सिव। टायरोसिन अमीनो एसिड्स वेरी वेरी IMP। ट्रिप्टोफैन किसको प्रिकर्सर है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन एंड नियासिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन एंड ट्रिप्टोफैन जो होता है वो नियासिन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इनके सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो कई बार इसका बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि किसके सिंथेसिस में कौन सा। हीमोग्लोबिन, जैसे हमें पता है कि कौन सा अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में मदद करता है, ग्लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स फ्रॉम द चैप्टर। प्लीज़ आप जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम लर्न करके जाएं, उसमें सेलेक्टिव में वो कुछ भी पूछ सकता है।
Now biomolecules. Biomolecules plays a way. Another biomolecules is lipids. तो लिपिड में 9 किलो कैलोरी में एनर्जी सेक्रेट करता है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा. लेकिन अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी कोई देता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है, वेरी वेरी IMP. लेकिन बिकॉज लिपिड्स रिक्वायर मोर वाटर टू बी डिजोल्व. दूसरी बात क्या है, ये एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आता है. जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, बट जो लिपिड्स है इट्स नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये NCERT की लाइन्स हैं सारी. अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स क्या बनाता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है. नाउ सिंपल लिपिड्स जो किससे बनता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो वी शुड नो द रेशियो ऑल्सो. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द सिंपल लिपिड्स. तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम the simple lipids. Very very IMP. There are 2 type of lipids, saturated and unsaturated fatty acids होते हैं. 2 टाइप के हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है. एंड सिंपल जो हमारे लिपिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बनता है. इसमें वाटर का रिमूवल होता है, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस. No double bond is formed in the saturated fatty acids. Very very IMP. Examples are very very important because I'm again tell you जितने भी example है, जितने भी chemicals के नेम है, examples के नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनाता है. चाहे वो हमारी कोई साइकिल की बात हो, चाहे वो हमारे कोई प्रोसेस की बात हो, एग्जाम्पल्स प्लीज़, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल एंड मोर डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. डबल बॉन्ड और मोर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. नाउ इसमें क्या होता है, हमारा एग्जाम्पल है ओलिक एसिड, लिनोनिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड. तो लिनोनिक एसिड एंड ओलिक. तो ओलिक, लिनोनिक एंड लिनोलिनिक. तो इज एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल है ये. नाउ ग्लिसरॉल क्या होता है इसमें, ग्लिसरॉल में अब ग्लिसरॉल का अगर मोनोग्लिसराइड बन रहा है तो कैसे बनता है मोनोग्लिसराइड, जब ग्लिसरॉल में हम एक फैटी एसिड को डालते हैं तो मोनोग्लिसराइड बनता है. ग्लिसरॉल में जब हम 2 फैटी एसिड्स को ऐड करते हैं तो डाइग्लिसराइड बनता है. ग्लिसरॉल में जब हम 3 फैटी एसिड्स को बनता है तो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है. कई बार इसकी रेशियो ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेता है एग्जाम में. नाउ ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स, अगर ग्लिसरॉल के साथ हम 2 फैटी एसिड्स को और एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड्स. ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फेट फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स. एंड फॉस्फोलिपिड्स में जब हम कोलिन को ऐड करते हैं तो लेसिथिन का फॉर्मेशन होता है. तो फॉस्फोलिपिड्स पर कोलिन फॉर्म द लेसिथिन. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स फ्रॉम द NCERT. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स फ्रॉम द NCERT. प्लीज गो थ्रू इट and it's really more important, more useful for you. And please guys, it's a request, please share my videos. I want because its feedback is very very important for a teacher. If she is sharing something for you, a good content or a quality content, please you go through, please share it, please comment it, so that I can bring a more good videos for you all guys. So please, thank you.